हमने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश जब हम लोग सीखते हैं, ठीक है, जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बेटा, तो इंग्लिश अक्सर इंस्टीट्यूटों में क्या किया जाता है, जो स्पीकिंग के इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो वाक्य हैं वो वाक्य लिखवाए जाने लगते हैं। जैसे 10 वाक्य डेली लिखवा दिए गए, मान लीजिए पहले दिन क्या होता है, वहाँ जब जाओ तो वो कहते हैं बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन याद करना। पहले अपने बारे में वो खड़ा कर देते हैं लोग, कहते हैं बताओ अपने बारे में कुछ। जब आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग के इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो लोग खड़ा कर देंगे आपको, कहेंगे अपने बारे में बताओ कुछ। आप हिंदी में इंग्लिश में नहीं बता पाओगे, वो कहेंगे हिंदी में बताइए अपने बारे में। उनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये नहीं होता कि आप इंग्लिश बोलने लगे, उद्देश्य ये होता है कि आप जो है आप एक हेजिटेशन छूट जाए आपका अपने बारे में। जब आप बोलोगे कुछ तो फिर आपकी क्या है ना, हिचक छूट जाएगी, ठीक है। अपने बारे में कुछ 10-5 लाइनें जो भी बताओगे, फिर वो धीरे धीरे इंग्लिश में लिखवाना चालू करते हैं आपको। फिर वो कहते हैं इसको रट के आना, वो आप रट लोगे, फिर उसके बाद 4-5 और लाइनें अगले दिन देते हैं लिखने के लिए, फिर कहते हैं याद करना। तो वो छोटे छोटे शब्द दिया करते हैं याद करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि बेटा इसको याद कर लो, एक्सक्यूज मी इसको क्या कहते हैं, ठीक है, सॉरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें। वेलकम किस कब कहा जाता है, ठीक है, वेलकम कब कहा जाता है, थैंक्स कब बोला जाता है, ये सारी चीजें वो पढ़ाना चालू कर देंगे, ठीक, ये सारी चीजें पढ़ाना वो चालू कर देंगे। लेकिन अब होता क्या है, फिर वो तुमको देंगे एक टॉपिक, फिर वो तुमको एक टॉपिक दे दिया करेंगे। जब वो टॉपिक दे देंगे तो वो कहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि मान लो आपके कोई सर है, ठीक है, वो टहलने के लिए गए, उन्होंने लिख दिया टॉपिक दे दिया मॉर्निंग वॉक, ठीक है, उन्होंने क्या टॉपिक दे दिया, मॉर्निंग वॉक। और आपके सर हैं टहलने के लिए गए, ठीक है, मॉर्निंग वॉक का, कि मॉर्निंग वॉक करने तुम भी जा रहे हो, हम भी जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, जैसे टीचर को लिखवाया हेलो सर हाउ आर यू, ठीक है, आप कोई बच्चा जा रहा है, सर उधर से आ रहे हैं, तो उन्होंने हेलो सर हाउ आर यू, तो लिखवाते हैं कि टीचर आपको बोलेंगे आई एम फाइन बेटा, एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो फिर लड़का क्या कहेगा, लड़की क्या कहेगी, आई एम ऑल्सो फाइन सर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो टीचर कहेगा आई एम जस्ट वॉकिंग, ठीक है, या आई एम जस्ट जॉगिंग, सुबह को जो टहला जाता है उसको जॉगिंग बोलते हैं, जॉगिंग, ठीक है, तो ये कहेगा। लेकिन यहाँ तक तो सब सही चलता है, दिक्कत कहाँ पे होती है, जब उन्होंने जो लिखाया है ठीक वैसे न चल करके कुछ अलग तरीके का गुरु जी तुम्हारे बोलते हैं। जैसे तुमने तो पढ़ा है रट के, तुमने दूसरी चीज, उधर से वो आ रहे, इधर से आप जा रहे, तुमने कहा क्या कि हेलो सर हाउ आर यू, अब वो भूल गए तुमको, उनका हु आर यू, तब क्या होगा, तब आप क्या कहोगे। फिर आपको वहां पर जरूरत पड़ती थोड़ी सी ग्रामर की। ग्रामर अगर आपको आती है तो आप तुरंत सेंटेंस बना लोगे, बना करके तुरंत बता दोगे, है ना। तो ये चीज होती है। तो इसलिए हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और ग्रामर में सबसे पहले चीज क्या आती है, ग्रामर में सबसे पहले क्या आता है बेटा, ग्रामर। अब ग्रामर कहते किसे हैं, ठीक है, ग्रामर किसे कहते हैं, सही शब्द को, सही शब्दों को सही जगह पर रखने की कला को ग्रामर कहते हैं। सही जगह पर रखने की कला को ग्रामर कला को ग्रामर कहते हैं। कहते हैं, ठीक है, ये होता है। अब इंग्लिश में से क्या हम कह सकते हैं, ग्रामर इज एन आर्ट टू पुटिंग राइट words on right places and position। तो क्या कहेंगे, ग्रामर एक कला है, सही शब्दों को सही जगह और स्थिति में रखने की कला को ग्रामर कहते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, और इसमें एक लाइन और जोड़ दो, और एक देश का ग्रामर दूसरे देश के ग्रामर से अलग हो सकता है। एक देश का ग्रामर दूसरे देश के ग्रामर से अलग हो सकता है। ये मैं क्लास इसलिए तुमको ये रिपीट कर रहा हूँ, समझ लो, पिछले वाले में बता चुका हूँ पिछले क्लास में, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोग उस दिन नहीं आए थे, तो ये सही हो जाएगा, आज से सब लोग लाइन कर रहा हूँ, ठीक है।
अब रिपीट मत करवाना बार बार, जो चल रहा है उसको चलने ही देना। तो आप लोग समझे, ग्रामर एक देश का ग्रामर दूसरे देश से अलग हो सकता है। बेटा समझ में आ रहा है? अब ग्रामर क्या कहते हैं? ग्रामर एक क्या क्या हमने बताया, सही शब्दों को सही जगह पर रखने की कला को ग्रामर कहते हैं। हम एक शब्द बोल रहे हैं, यहाँ पर पूरा वाक्य लिख रहे हैं, आप लोग बताना कि वो सही है कि गलत है। जैसे मैं चाय खाता हूँ, क्या ये वाक्य सही है बेटा? गलत है। नहीं सही है ना? जी। क्या गलत है इसमें? खाता। खाता यानी कि शब्द गलत है। बोलो ठीक है जी। शब्द गलत है, तो इसका मतलब ये वाक्य ग्रामर से सही नहीं है बना हुआ, है ना? ये वाक्य ग्रामर की दृष्टि से अगर हम देखें, ग्रामर के हिसाब से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, गलत होगा जी। तो इसमें क्या है? शब्द गलत है। अच्छा हम कहें मैं, सही शब्द क्या है बताओ? यहाँ पे सही क्या होगा? पीता। पीता। मैं पीता चाय हूँ, चाय या मैं पीता चाय चाय हूँ। इसमें सब जगह गलत है। अब क्या? अब ये वाक्य सही है बेटा? क्यों गलत है? अब तो पीता हो गया, इसमें स्थिति नहीं सही है। इसकी बात नहीं सही है। सर इसमें बात जगह नहीं सही है। अब जगह नहीं सही है। जी। पहले शब्द सही नहीं था, अब जगह नहीं सही है। अब क्या है यहाँ पर? शब्द की जगह गलत है। बोलो ठीक? जी सर। और ग्रामर किसे कहते हैं? सही शब्द को सही जगह पर रखने की कला को ग्रामर कहते हैं। आया समझ में? यानी कि अब यहाँ शब्द तो सही लेकिन जगह गलत कर दी, और यहाँ शब्द गलत है जगह सही है, और जब ये दोनों सही हो जाएंगे तब वो वाक्य ग्रामर से सही हो जाए। मैं चाय पीता हूँ। चाय पीता हूँ। बोलो सही है बेटा? जी सर। मैं चाय पीता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, ठीक? धीरे 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 धीरे, और फिर एकदम से फिर क्लास आगे बढ़ेगा। जब आप लोग स्पीकिंग आएगी तो सिर्फ वाक्य लिखवाना, याद करवाना और बताना, और छोटी छोटी चीजें जो बारीकियां होती वो बताना रहेगा। बाकी सब आप लोगों को फटाफट आता चला जाएगा। इस पे मेहनत नहीं करनी होगी कि क्या है। तो समझ में आया? ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर इज एन आर्ट एंड, राधा समझ में आया? ग्रामर इज एन आर्ट टू पुटिंग राइट वर्ड्स ऑन राइट प्लेसेस एंड पोजीशन, यानी कि सही शब्दों को सही जगह पर रखने की कला को ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर एक देश का ग्रामर दूसरे देश के ग्रामर से अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है? देखो, अच्छा अब हमने कहा एक देश का ग्रामर दूसरे देश के ग्रामर से गलत है, अलग होता है। एक देश का ग्रामर दूसरे देश से अलग हो सकता है। ठीक है, कहा कैसे अलग हो सकता है? देखो, जैसे हमने कहा कि मैं, वही वाक्य लिए ले रहे हैं, मैं चाय पीता हूँ। ठीक, ये बिल्कुल सही वाक्य है। जी। कहाँ सही है? इंडिया में। इंडिया में सही है ना? सही ऐसे तो बोलते हैं, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीती हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो ये यहाँ के हिसाब से बिल्कुल सही, यानी कि हमारे ग्रामर के हिसाब से सही है। लेकिन अगर हम इसको इसी ग्रामर के हिसाब से हम इसको अंग्रेजी में बोले तो मान लो हमने मैं के नीचे आई लिख दिया, और चाय के नीचे टी लिख दिया, पीना के नीचे ड्रिंक लिख दिया, और एम लिख दिया, तो क्या अब ये बात के सही? हाँ बेटा गलत है। तो आई टी ड्रिंक, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, हमने इसलिए टोटल वही लिख दिया। अगर यहाँ टेक लिखते तो ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी समझो, ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, तो हमने कहा मैं चाय, आई टी ड्रिंक एम, ये बात के सही नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या? आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी, टी, या आई टेक टी, टेक भी लिखा जाता है। ठीक, आई टेक टी। ठीक है, बात आई समझ में? ये इंग्लैंड के हिसाब से सही है, अमेरिका के हिसाब से सही है, और ये हमारे यहाँ के हिसाब से सही है। अच्छा, अगर उनके यहाँ के हिसाब से हम बोले, उनके यहाँ का ये ग्रामर है, सही है ना? उनके यहाँ के हिसाब से बात की, अगर हम उनके यहाँ के हिसाब से बोले तो हम क्या कहेंगे? मैं पीता चाय। क्या हमारे यहाँ ये सही है? वाक्य बताओ। नहीं। और इंग्लैंड में सही है। सही है, तो हम क्या कहेंगे कि एक देश का ग्रामर दूसरे देश के ग्रामर से अलग हो सकता है। जो हमने कहा वो हमने साबित कर दिया। ठीक, अब देखो,
अब जब हम ग्रामर समझ गए कि ग्रामर होता क्या है, ग्रामर की हमें क्या आ गई, केवल परिभाषा आ गई थी, ठीक है। अब हमें परिभाषा के बाद में इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, स्पीच या सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंस। हमें एक बात बताओ, सेंटेंस क्या होता है? कोई एक वाक्य हम बोलेंगे वो सेंटेंस होगा। कोई एक वाक्य हम बोलेंगे, जैसे हमने कह दिया आई एम गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस हो गया। और यही सेंटेंस और इसको बढ़ाते चले जाए, एक सेंटेंस और लिख दे, एक और लिख दे, एक और लिख दे, एक और लिख दे, तो वो पूरी स्पीच बन जाएगी। स्पीच माने क्या होता है बेटा? भाषण। तो भाषण बनता तो वाक्य से ही है। वाक्य एक लिखा, वाक्य लिखते चले जाओ, पूरा भाषण बन गया। तो इसीलिए हम इसको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, यानी कि एक वाक्य के भाग। और हम क्या कह सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पूरी स्पीच जो दे रहे उसका भी बता सकते हैं। सिंपल वे में समझो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है। अब जो किताबें होती हैं उनमें बड़ा गंभीर तरीके वाक्य के भेद, ऐसा लगता है भेद मालूम देता बहुत बड़ा कोई रहस्य छिपा हुआ है। तो भेद नहीं हमको पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है? जो हमने वाक्य लिखा है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक, इसके भाग हमको पढ़ना है। भाग का मतलब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, बात आई समझ में? तो देखो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक। अब इस वाक्य में क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस वाक्य में 8 चीजें हो सकती हैं, केवल कितनी? 8 चीजें हो सकती हैं। इसके भाग जो है वो 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वीडियो आ रहा है? जी सर। तो अब इतनी चीज आप लोग समझे। इस वाक्य में क्या क्या हो सकता है? देखो, नाउन हो सकता है बेटा, प्रोनाउन, वर्ब, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, 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 एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आता है पहले, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पहले एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता कुछ है। नहीं, उसमें कोई सीक्वेंस होता नहीं, ऐसा नहीं होता, यही आता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोजक्शन, इंटरजेक्शन, INTER इंग्लिश शुद्ध बोलो, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इतनी चीजें होती हैं, ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। किसी एक वाक्य में इतनी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इतनी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग आज तक बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट हमें याद नहीं हो पाती। जैसे कोई कहता है ये आएगा पहले, ये आएगा पहले, उसको तो याद ही नहीं होता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, कैसे हम मतलब चीजें याद आती चली जाती। कोई बोलता चला जाए तो तुम याद करते चले जाओगे, वैसे नहीं याद रहता है ना, ऐसा होता है। जबकि हम लोग क्या है, कक्षा 4 या 5 से ये शुरू हो जाता है पढ़ना, होता है, लेकिन नहीं इंटर तक लोग पास हो जाते हैं, फिर भी नहीं याद हो पाता है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं इसको याद करने का भी तरीका, और ये क्या होते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसी एक वाक्य में कितनी चीजें हो सकती हैं, हम इनकी परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। जैसे नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, थिंग यानी कि किसी व्यक्ति के नाम को, जगह के नाम को, या किसी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा का नाउन कहेंगे, ठीक है। किसी जगह के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को, या किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, है ना। तो नाउन पढ़ने के लिए हमको मान लो, अब हमको एक चीज बताओ, इसमें ये किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं, मैं,
हम हिंदी में लिख रहे हैं एक वाक्य की, बड़ा वाक्य कई तरह में लिखे, जरा उसमें से निकालो, ठीक, उसमें समझो, ठीक। जैसे हम यहाँ पर हिंदी में एक वाक्य लिख रहे हैं, इंग्लिश में मिटा दे रहे हैं, ठीक, ये मिटाए, ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं और समझा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया राम, ठीक है, आज बहुत तेजी से बड़ी बाजार गया, ठीक है, बड़ी बाजार गया और उसने वहाँ, ठीक है, वहाँ गरम जलेबी खाई, ठीक है, समझ आया। अब हमको एक बात बताओ, हमने कहा नाउन पहचानने के लिए क्या हम लोग करेंगे, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को या वस्तु के नाम को नाउन। तो इसमें बताओ नाउन क्या है? राम। राम है, राम है बाजार, राम नाउन हो गया जी, ठीक है, बाजार राम नाउन हो गया जी, जगह का नाम बाजार बाजार हो गया, राम हो गया जी, उसके बाद में अब जलेबी है जलेबी किसी चीज का नाम है, जी, ये भी नाउन हो गया। तो जी। इससे क्या सिद्ध होता है, एक वाक्य में दो नाउन हो सकते हैं, जी सर, इससे ये भी सिद्ध होता है एक वाक्य में दो नाउन हो सकते हैं। हैं। तीन नाउन है, दो से अधिक तीन नाउन। नाउन नहीं, हम मतलब दो तीन, दो तो कम से कम है ना, बहुत जी। ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक जी है। सर, तो ये हो गया। अब इसके बाद में प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो शब्द नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इलेक्टिव, और नाउन का मतलब नाउन, नाउन। यानी है तो नाउन ही, लेकिन उस रूप में नहीं, वो एक्टिव नाउन नहीं है। कैसे? देखो, नाउन की जगह पर क्या है? यहाँ राम है, उसने है सर, राम है जी, राम नाउन है, अब राम की जगह पर ही तो यहाँ उसने कह दिया। अगर हम कहते हैं राम आज बहुत तेजी से बड़ी बाजार गया और राम ने गरम जलेबी खाई, तो है तो राम की तो बात हो रही है। तो राम की जगह पर यहाँ क्या यूज किया हमने? उसने। बोलो, जी सर, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया। हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर? प्रोनाउन कर देंगे, ठीक, ये प्रोनाउन हो गया। अब वर्ब क्या हो गई? वर्ब का मतलब वर्ब का मतलब क्या होता है? कोई एक्शन वर्ड, कोई एक्शन वर्ड, कोई भी जिसमें एक्शन हो रहा हो, काम हो रहा हो, जी, उसको क्या कहेंगे? वर्ब, वर्ब कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वर्ब। वर्ब कहेंगे। इसमें क्या काम हो रहा हो? आई और पहली बार बाजार गया है ना, जी, जाना है, जी, पहली बार जाना हो गया वर्ब, ये वाला दूसरा खाना हो गया, जाना हो गया, और दूसरी बार खाना हो गया। जाना और खाना क्या हो गया? वर्ब हो गया, हो गया वर्ब। जी, तो हमने ढूंढ लिया कि नहीं? तो एक वाक्य में कितने भाग होते हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। इसके पार्ट ढूंढ रहे हैं, और हमने वाक्य लंबा इसलिए लिख दिया ताकि इसमें सारी चीजें कम से कम मिल जाए, ठीक है, इसलिए वाक्य लिख दिया। अब ये समझ में आया? उसके बाद में हमें ढूंढना एडवर्ब। तो बेटा एक बात बताओ, तुम लोग ऐड माने क्या होता है? जोड़ना, ऐड माने जोड़ना होता है। जी, तो उसी तरीके से अगर हम ऐड और वर्ब लिख दें तो इसमें समझने के लिए समझ लो कि ऐड मतलब वर्ब में कुछ जुड़ा हुआ है, वर्ब में कुछ जोड़ दिया गया, जी सर। यानी कि जो क्रिया हो रही है उसमें कुछ जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? जैसे तेजी से, वो बाजार तो गया, लेकिन कैसे गया? तेजी से, तेजी से। तो ये क्या तेजी क्या हो गया? बहुत तेज क्या हो गया? असल गर्म भी तो हो गया, ठीक है। अब उसने जलेबी खाई, गर्म नहीं होगा बेटा, गर्म नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा? बड़ी तेजी से बाजार गया, उसने वहां गर्म जलेबी खाई। तो वर्ब में कुछ ऐड कर दिया गया, वो बाजार तो गया लेकिन तेजी से गया। अगर कहे वो धीमे से गया तब भी वर्ब में कुछ ऐड हो गया, जी, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हम अभी धीमे बोलने लगे तो ये क्या है? एडवर्ब हो गया। हम तेज बोलने लगे तब भी एडवर्ब हो गया। हम खाली बोल रहे हैं तो क्या है? वर्ब है केवल। बोलना क्या है? क्रिया है। तेज और धीमे बोलना तो एडवर्ब एडवर्ब हो गया, क्रिया का विशेषण हो गया, यानी क्रिया की विशेषता जो बतलाए। कोई क्रिया हो रही है उसकी विशेषता जो बतलाए
वो क्या कहलाएगा? क्रिया का विशेषण। ठीक है, समझ में आया? अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, जलेबी कैसी है? गरम है। और ये विशेषता है कि नहीं है? तो ये विशेषण हो गया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, गरम। ठीक है, क्या हो गया? ये इतनी चीजें एक बात में होंगी नहीं, तुम ऐसे समझ लो। हमने बहुत बड़ा करके लिख दिया है, ये सबसे कठिन बात कैसे समझ लो, लेकिन हमें तुम्हें चीजें दिखाना है कि एक बात में क्या क्या हो सकता है, वो हमने इसलिए बताया तुमको। ठीक है, अब क्या है? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन के लिए हम तुमको दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, उसमें समझो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन, प्री माने होता है पहले, प्री माने क्या होता है? पहले, और पोजीशन माने होता है स्थिति। प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। किसी जगह पर जाने से पहले जो शब्द यूज होता है उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। यानी उस पोजीशन में जाने से पहले एक शब्द यूज होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। हम लिखेंगे और तुम लोग खुद पहचान जाओगे। कैसे? देखो भाई, किसी जगह पर जाने से पहले एक शब्द यूज होगा, उस जगह में तुमको एंट्री लेने से पहले एक शब्द यूज होगा, और वही शब्द जो है क्या? प्रीपोजिशन होगा। प्री का मतलब पहले, पोजीशन माने पोजीशन। उस पोजीशन में जाने से पहले एक शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा? जैसे आई एम ऑन द टॉप, मैं ऊपर हूँ, या आई एम ऑन द रूफ। रूफ माने छत होती है। फिर आई एम ऑन द रूफ, मैं छत के ऊपर हूँ। अब हमको ये बताओ, ये किस जगह पर गया? राधा बताओ। छत पर गया, उससे पहले शब्द क्या यूज हुआ? ऑन। ऑन, इसकी पोजीशन क्या है? ऑन। और पोजीशन से प्री माने पहले शब्द क्या लगा है? ऑन। तो प्री पोजीशन ऑन द, इतना आसान है इसको पहचानना। किसी पोजीशन पर जाने से पहले कोई प्री अगर आ गया तो प्री पोजीशन हो गया। अब बताओ, आई एम गोइंग इनटू रूम, इसमें बताओ क्या पोजीशन है? पोजीशन रूम है, और उसके पहले शब्द क्या लगा है? इनटू। तो प्री पोजीशन क्या है इसका? इनटू। कितना सरल है ना? अब बताओ, दिस बुक इज एबव टू ऑल। ऑल, एबव टू ऑल माने सबसे ऊपर। एबव माने ऊपर होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? एबव। एबव टू ऑल बुक्स, सब बुक्स के ऊपर। ठीक है, ऑल बुक्स के ऊपर क्या है? तो एबव लगा हुआ है, तो क्या क्या होगा? इनटू एन। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? वो एन नहीं, इनटू ऑन। ठीक है, और इन, आई एम इन द रूम, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसमें कहीं तो नहीं है। तो एक वाक्य में इतनी चीजें हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। देखो इतना बड़ा वाक्य लिखा, लेकिन फिर भी इसमें प्रीपोजिशन नहीं कहीं पे आया, यानी कि कम है। 8 चीजें हो सकती है, लेकिन इसमें 8 नहीं है। अब एक चीज क्या, प्रीपोजिशन के बाद होता है बेटा कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। और कंजक्शन का मतलब क्या होता है? अब कल वाले बच्चे ना बोले, ठीक, थोड़ा सा नए बच्चों को। तुम लोगों ने बेटा ये सुना है कि जंक्शन किसे कहते हैं? जब हम स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो कहीं जंक्शन लिखा होता है, कहीं पर जंक्शन लिखा होता है, और कहीं पर क्या लिखा होता है? स्टेशन लिखा होता है। शाहजहांपुर जाओ तो स्टेशन लिखा, और रोजा जाओ तो जंक्शन लिखा है। ऐसा होता है? तो बताओ जंक्शन में और रेलवे स्टेशन में अंतर क्या है? पता है? जंक्शन वो बोले जाते हैं जहां पर से कोई लाइन कट जाए, जो दो लाइनों को जोड़ रही हो। जैसे एक लाइन ये गई हुई है, ठीक है, एक लाइन ये गई हुई है, ठीक है। ये मान लो एसपीएन शाहजहांपुर से चली, ठीक है, और यहाँ एलकेओ तक पहुंची, तो एलकेओ भी जंक्शन है, ठीक है, लखनऊ भी जंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जैसे शाहजहांपुर से चलती है, वैसे ऐसे रास्ता कटी होती है। ये है रोजा, क्या है? रोजा। और रोजा क्या है? जंक्शन है।
तो इसे क्यों कहा जाता है जंक्शन? क्योंकि रौजा से एक लाइन निकली हुई है पीलीभीत के लिए, सीतापुर के लिए। तो यहाँ पर ये जो कट रही है लाइन, अब कटी हुई लाइन को जो जोड़ रहा है, जो स्टेशन कटी हुई लाइन को जोड़ दे वो क्या कहलाएगी? जंक्शन कहलाएगी। तो जो शब्द दो कटे हुए वाक्यों को जोड़ दे उसको क्या कहेंगे? कंजक्शन। ठीक है। और इसमें बताओ, ये पूरा वाक्य लिखा है, इसमें दो वाक्य हैं कि एक है? दो हैं। और उन दोनों वाक्यों को जोड़ा कौन सा? इस शब्द ने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? बोलो। तो यही कंजक्शन होता है। यानी कि कितनी सरल परिभाषा, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा हो वो क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं? जैसे हम कहते हैं मैं बारात में तो गया लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। मैं बारात में गया लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं बारात में गया एक वाक्य हो गया, मैंने खाना नहीं खाया दूसरा हो गया। इनको जोड़ा किसने? लेकिन क्या हो गया? कंजक्शन है। इसको बहुत ज्यादा समझाकर के डायरी में लिखा हुआ है, जो नोट्स है आप लोग उससे जब आप लोग लिखेंगे तो बहुत समझा के लिखा हुआ है। तो समझ में आया बेटा? कंजक्शन हो गया। कंजक्शन के बाद में क्या होता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का सीधा सा मतलब होता है, इंटरजेक्शन पहचानना कभी कठिन होते नहीं, जिन शब्दों के बाद में ये लग जाए एक्सक्लेमेटरी साइन, ये वाला ये होता है वो सब। हाँ, विस्मयादि बोधक, इसमें विस्मय होता है। जैसे आश्चर्य वाली, जैसे कहा अरे हुआ, अरे ऐसा हो गया। तो अरे बोलने के बाद में अगर हमने कह दिया, जैसे हम बोले अरे कहाँ जा रहे हो, ये तो नॉर्मल हो गया। अब हम कहें अरे कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब देखो तो इसमें भी अरे कहाँ जा रहे हो, ये नॉर्मल। अरे कहाँ जा रहे हो मतलब एक ऐसा नहीं, आश्चर्य जिसमें प्रकट हुआ, ठीक है। वो चीज जैसे अरे यार ओह बहुत बुरा हुआ। तो ये सब चीजें जो हम बोलते हैं तो इनकी पहचान करने की जरूरत नहीं। इसमें जहाँ पर ये लग जाए शब्द के बाद में वो क्या है? इंटरजेक्शन है। हाँ, जैसे कैसे बोला था? ओह, जैसे यहाँ लिखा ओह वेरी सैड, अरे बहुत बुरा यार। सैड मैंने वेरी सैड मैंने बहुत बुरा, ठीक है, बहुत बुरा हुआ। ओह वेरी सैड, ठीक है, इट्स वेरी सैड। सैड में दुखी भी तो होता है। हाँ भाई, दुखी कोई बोलते हैं। इट्स वेरी सैड माने ये बहुत दुख की बात है। इट्स वेरी सैड, कोई मर जाए तो अरे इट्स वेरी सैड टू हियर, मतलब सुन के बहुत बुरा लगा, ये चीज, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई। अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है? अगर हम लोग इसको याद करना चाहें तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? नंद प्रकाश की वापसी। बस एक ही शब्द हमने बताया था, ठीक है बेटा, तुम्हें ध्यान रहा। हाँ, ये याद कर लो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये 8 चीजें होती हैं, 8 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 8 चीजें होती हैं। 8 चीजों में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजें हो गई बेटा। इन 8 चीजों को जब हम कक्षा 6 और 5 से पढ़ते चले आए, अब आज भी अगर कोई पूछ ले तो हम कहते हैं लेकिन याद नहीं आता है ना। अब कोई बता दे तो कहे हाँ, फिर उसके आगे बता देंगे हम। ऐसा होता है नहीं होता? इसको याद करने का एक बहुत सरल तरीका होता है, हमने आप लोगों को बताया था। तो देखो, इनको याद करने का एक बहुत सरल तरीका होता है। एक सीधी सीधी लाइन है, उसको याद कर लीजिए आप लोग, कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक। जैसे मान लो एक जैसे हमारे गांव में कोई नंद प्रकाश रहते थे और वो चले गए घूमने के लिए कहीं बाहर, या काम करने चले गए। बेचारे काम करते रहे, बहुत पैसा कमाया, फिर वापस आ गए। तो लोगों ने क्या कहा? भैया नंद प्रकाश जी वापस आ गए। कुछ लोग कहेंगे नंद प्रकाश की वापसी हुई, नंद प्रकाश की वापसी हुई, कहेंगे नंद प्रकाश की वापसी हुई, नंद प्रकाश की वापसी हुई। तो अगर हम यहाँ पर लिखें नंद प्रकाश की वापसी, इसको हम सब मिटा देंगे, ठीक है, ये हम सब मिटा देंगे। अगर आप लोग लिखना तो फिर से वीडियो देख लेना, उससे लिख लेना, और चाहे तो मेरी डायरी से लिख लेना, नोट्स सब बने हुए हैं। अब बेटा समझो, हमने तुमको क्या बताया? नंद प्रकाश की वापसी। तो हम यहाँ पर एनपी की वापसी लिख देंगे। इसको नंद प्रकाश को एनपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, एनपी
और यहाँ की लिख दिया और यहाँ पर BAAPCI नंद प्रकाश वापसी लिखा है पूरा, नंद प्रकाश लिखा है कि नहीं लिखा है ना। अब इसको कितना सरल तरीके देखो, नाउन प्रोनाउन। अब तुम अगर कह रहे थे एडजेक्टिव पहले लिख दोगे वो लिख देते तो ये बनता इतना सरल बन पाता, इसीलिए इसको सीक्वेंस बदल दिया थोड़ा सा। उससे बदलने से ऐसा थोड़ी ब्रह्मा ने लिख दिया कि नहीं इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते हो। ये है कि नाउन पहले पढ़ा जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक है सर, शॉर्ट ट्रिक है। तो बी से वर्ब हो गई, ए से एडवर्ब हो गई बेटा, ए से एडजेक्टिव हो गया, पी से प्रीपोजिशन हो गया, सी से कंजक्शन हो गया, आई से इंटरजेक्शन हो गया। बोलो अब इसको याद करने में क्या दिक्कत है लोगों को? और ये कक्षा 6 से नहीं कक्षा 5 से पढ़ाया जाता है और तो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। क्या आज तुमको कठिन लग रहा है? अब ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि हम अपने घर में जाकर के छोटे भाई बहनों को लाओ अभी पढ़ा दें जाकर के, तो उन्हें भी याद हो जाएगा।